बात करते हैं लोकपाल की। लोकपाल बिल आज मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और खास बात यह है कि लोकपाल का बिल नए प्रारूप में सामने आ रहा है। सरकार का दावा है कि इस पर तमाम सियासी दलों की सहमति है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद से पास कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि लोकपाल के लिए आंदोलन छेड़ने वाले अन्ना हजारे को सरकार की नीयत पर अब भी संदेह नजर आ रहा है। पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। जिस लोकपाल का अन्ना ने अलख जगाया, हाथों में तिरंगा हो। भारत माता की वंदे। जो लोकपाल संसद हंगामे का गवाह बना, अरे ये क्या कर रहे हैं? वही लोकपाल आज नए प्रारूप में कैबिनेट के सामने लाया जा रहा है और उम्मीद है कि उसे कैबिनेट की हरी झंडी मिल जाए। आइए आपको दिखाते हैं कि लोकपाल का नया बिल पुराने से कैसे अलग है। नए बिल में राज्यों में लोकायुक्त बनाने का अधिकार राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है, जबकि पुराने बिल में राज्य सरकारों के लिए साल भर के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति जरूरी थी। राज्य सरकारों ने इसे उनके अधिकार में दखल मानकर जोरदार विरोध किया था। नए बिल के मुताबिक लोकपाल की नियुक्ति 5 लोग मिलकर करेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके अलावा 5वां सदस्य पीएम और नेता विपक्ष द्वारा चुना गया कोई न्यायविद होगा। पहले नियुक्ति पैन में सिर्फ प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष को रखा गया था। नए बिल में लोकपाल को सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस चलाने का अधिकार दिया गया है। पहले यह अधिकार सरकार के पास था। नए बिल में धार्मिक संस्थाओं को छोड़ सभी एनजीओ को लोकपाल के दायरे में रखा गया है। पुराने बिल में सारे एनजीओ लोकपाल से बाहर थे। नए बिल में सरकारी अफसरों को मौका मिलेगा कि वो जांच से पहले लोकपाल के सामने अपना पक्ष रखें। पहले उनके पास यह अधिकार नहीं था। इसके अलावा सरकार ने सेलेक्ट कमेटी की ये सिफारिश भी मान ली है कि सीबीआई के डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की नियुक्ति सीवीसी करे। सरकार ने यह भी मान लिया है कि सीबीआई के जो अधिकारी लोकपाल द्वारा सौंपी जांच को कर रहे होंगे, उनके तबादले से पहले लोकपाल के साथ भी बातचीत की जाएगी। अब जिस लोकपाल बिल पर कैबिनेट विचार कर रही है, उसमें राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी के तमाम सुझावों को शामिल किया गया है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि सेलेक्ट कमेटी में, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे, उन सब ने मिलकर उन सभी 6-7 विषयों पर जिन पर विवाद था, उन पर एक सर्वसम्मत रिपोर्ट बना के और उस रिपोर्ट के आधार पर बिल को संशोधित करके सदन में, राज्यसभा में प्रस्तुत कर दिया है। सरकार को भरोसा है नया बिल बगैर अड़चन पास हो जाएगा, लेकिन पटना में जनक्रांति का शंखनाद फूंकने वाले अन्ना को अभी सरकार की नीयत साफ नहीं लग रही। राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ इतना देर नहीं लगता। कोयला घोटाले के सम्मति के लिए देर नहीं लगता और जन लोकपाल के लिए इतना देर लगता है। तो ये इनकी मंशा नहीं है, नीयत साफ नहीं है करप्शन के बारे में। अन्ना को संदेह है, जबकि सरकार अपना इरादा साफ बता चुकी है। लिहाजा निगाहें आज की कैबिनेट बैठक पर टिक गई हैं। लोकपाल आंदोलन के लिए यकीनन ये बड़ा दिन है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।